सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। दरस परस मञ्जन अरूपाना, दरस परस मञ्जन अरूपाना, हरय पाप कह वेद पुराना, हरय पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कहि न सकय शारदा बिमलमति, कहि न सकय शारदा बिमलमति। राम धाम दापुरी सुहावनी, राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव पारा, चारि खानि जग जीव पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरमा, विमल कथा कर कीन अरमा, सुनहु न साहि काम मद दम्मा, सुनहु न साहि काम मद दम्भा। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायय विश्रामा, सुनत श्रवण पायय विश्रामा। मन करि विषय अनल मन जरई, मन करि विषय अनल मन जरई, होई सुखी जो यही सर परई, होई सुखी जो यही सर परई। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उदिजज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परमधाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है
यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमाओ शिवासन भाषा। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमाओ शिवासन भाषा। तादे रामचरित मानस बर, धरे नाम हिय हेरि हरसि हरे। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, कहो कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। इस श्री महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा था और सुअवसर पा करके पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख करके और प्रसन्न हो करके इसका सुंदर रामचरितमानस राम नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस भेद से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुंदर है और साधु संत मेघ है। वह साधु रूपी मेघ श्री राम जी के स्वरूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वरूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला। वो मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचि रूप शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद काकभूषण जी और गरुड़ जी, शिव जी, पार्वती जी, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी, तुलसीदास जी और शंकर रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अभादा, बर नभ सोई बर बारी अघादा। बर नभ सोई बर बारी अघादा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियाँ है, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और एक रस महिमा का जो वर्णन किया गया है, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सगन चारु चौपाई, पुरैन सगन चारु चौपाई। जुगति मंजु मनि सीप सुहाई,
जुगति मैं जो मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाई आई, इसमें घनी फैली हुई पुरनय कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सी पिया है। छंद स्वरटा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सौरडे और दोहे है वही इसमें बहुरंगे कमलों के समान सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सत्कर्मों पौड़ी के पुण्य भोरों की सुंदर पंक्तियां है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां है। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिशि अवराई संत सभा चहु दिशि अवराई। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधु के और श्री राम के गुरु का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है। आम की बगीचिया है और सरदा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिताना। समझमनियम फूल फल ज्ञाना समझमनियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रति रस वेद बखाना हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा तेई सुख पिक बहु बरन विहंगा। तेई सुख पिक बहु बरन विहंगा। पुलक वाटिका बाग बना सुख सुबिहंग बिहार। माली सुमन स्नेह जला सींचत लोचन चारु। सियावर रामचंद्र की जय। सुकृत पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम जी के गुरु का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर आम की बगीचियाँ हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह है। लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वही इसमें तोते कोयले आदि रंग बिरंगे पक्षी है। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका
बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रु द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वह इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयंकर भयानक नदियाँ हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान से लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, और महान भयानक प्रताप से आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वे मन लगा करके सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उल्लास भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ये सुंदर मान सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तपों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर उसमें होने वाली ग्लानि को हर लेता है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी।
इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के पूरी ही भ्रमर और जल पक्षी है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय